गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है हम इस बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं 23 तक तो मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। ठीक है, अब लास्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है सत्साहस। सत्साहस का मतलब होता है अच्छा साहस, मतलब अच्छी हिम्मत, अच्छा बल किसे कह सकते हैं, उसके बारे में चैप्टर में अलग अलग जो है उदाहरण देके हमें समझाया गया है, हमें बताया गया है। ठीक है, तो 24 चैप्टर जो है लास्ट है कि हमें किस तरह का साहस, किस तरह का बल जो है अपनाना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग तरह के बल के प्रकार बताए गए हैं, तो और अलग अलग उदाहरण देकर भी हमें समझाने का प्रयास जो है इस चैप्टर में लेखक ने किया है। तो इससे रिलेटेड मैं जो आपको कुछ शब्दार्थ समझाना चाहती हूँ उसको देखिए, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अतुल्य, अतुल्य का मतलब होता है जिसकी तुलना न की जा सके, जिससे किसी की तुलना, कंपैरिजन, जिसे आप कह सकते हो कंपैरिजन न किया जाए। फिर अभिष्ट यानी जिसकी इच्छा की जाए, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, जो भी आपकी अभिलाषा है, जो भी आपकी इच्छा है वो। ठीक है, कर्मा का मतलब होता है निर्दयता कर्म करने वाला, जो जिस पर बिल्कुल दया ना हो, ऐसे काम करता हो ना, उसको कहते हैं। ठीक है, क्रोधान, क्रोधान का मतलब होता है क्रोध में अंधा। क्रोधान का मतलब क्या होता है? क्रोध में जो अंधा होता है, हमेशा गुस्से में रहता है, उसको कहते हैं। ठीक है, कुत्सित का मतलब होता है निंदित। निंदित का मतलब होता है किसी की बुराई करना, निंदा करना। ठीक है, जो हमेशा बुरा व्यवहार करता हो। निम्न यानी नीच, नीच होता है ना एकदम निम्न, छोटा। आभा यानी चमक, प्रकाश भी आप कह सकते हो, चमक भी कह सकते हो। निस्तेज का मतलब होता है कांतिहीन। कांतिहीन मतलब जिसमें कोई चमक ना हो, जिसका कोई महत्व ना हो। अनभिज्ञ यानी अनजान, बिल्कुल अनजान, उसको कुछ पता ना हो। मुट्ठी भर, बहुत कम, मुट्ठी भर यानी बहुत कम। आत्मोत्सर्ग का मतलब होता है अपना खुद का बलिदान करना, अपना खुद का बलिदान करना। मदान यानी मन में अंधा, मतलब हमेशा अपने घमंड में अंधा रहता है, उसको कहते हैं घमंडी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, लेश मात्र का मतलब होता है तनिक, तनिक यानी थोड़ा, तनिक को आप थोड़ा भी बोल सकते हो। ओके, तो इसी के साथ जो है हम पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का विषय जो दे रखा है वो मैं आपको पहले समझा देती हूँ। ठीक है, इसके लेखक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो प्रस्तुत पाठ गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित है और लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अगर आप कोई अच्छा बल दिखाना चाहते हो तो उसके लिए अवसर नहीं देखना चाहिए, कि वक्त नहीं देखना चाहिए, समय नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आता है। एक अच्छा साहस दिखाने का जो है क्या कहते हैं, एक अच्छा जो है साहस दिखाने का अवसर सबके पास, समय सबके पास आता है, हर एक मनुष्य के पास आता है, हर एक व्यक्ति के पास आता है। हमें स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, स्वार्थ रहित यानी सेल्फिश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अपना साहस, अपना बल, साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब अपना साहस, अपना बल नहीं छोड़ना चाहिए और कर्तव्य परायण बनना चाहिए। अपने कर्तव्यों, अपने जो भी आपके काम आपके हैं, कर्तव्य है, उनको आप पूरा करना, आपको पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ जो है चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। संसार के काम बड़े तथा छोटे साहस के बिना नहीं होते। मतलब संसार में जितने भी काम होते हैं, ना तो वो बड़े या छोटे साहस के बिना नहीं होते। ठीक है, जितने भी काम हैं वो ना तो बड़े और ना ही छोटे, दोनों से ही नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी हैं। इस संसार में जितने भी पुरुष हैं, महान पुरुष हुए, महापुरुष यानी जो महान पुरुष हुए, वे सब साहसी है, सब बलशाली है। बिना किसी प्रकार का साहस दिखाए किसी जाति या किसी इतिहास यही
इतिहास ही नहीं बन सकता। मतलब जब तक हम अपना बल ना दिखाए, साहस ना दिखाए, तब तक ना तो किसी जाति का ना ही किसी देश के इतिहास बन सकता है। ठीक है, जो इतिहास हिस्ट्री बनी है उसके लिए साहस दिखाना भी जरूरी होता है। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, जो महाभारत में देखे हैं आपने, अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदयों में जागरूक है, आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जागरूक यानी जिंदा है। आल्पस पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। अतुलनीय का मतलब मैंने आपको बताया, जिसकी किसी से तुलना न की जाए, किसी से कंपैरिजन न किया जाए। तो हनीबल और नेपोलियन नाम के ऐसे दो वीर हुए जिनके नाम आज भी वीरों में लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा साहस दिखाया जिसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रॉमवेल, रणजीत सिंह और राणा संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया। मतलब वो क्या थे और उन्हें क्या बना दिया। सामान्य थे, नॉर्मल थे, उनको और नॉर्मल यानी बहुत महत्वपूर्ण इंसान बना दिया। सच साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं है। मतलब जो सच साहसी होते हैं ना, जिसमें एक अच्छा बल होता है, ठीक है, तो उनके लिए केवल ये नहीं कि वो केवल अपने साहस को बताए, अपनी हिम्मत, अपने बल को बताए, ये केवल उनकी इच्छा नहीं होती। अभिष्ट यानी उनकी इच्छा नहीं होती। सूर्यवंश के कुर्रकर्मा बादशाह मुगल आदिल पर भरे दरबार में कितने सिरों और धड़ों को धरती पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। असीम मतलब बहुत अधिक। ठीक है, तो कुर्रकर्मा का मतलब तो मैंने आपको आपके यहाँ लिखा ही है, जिसका मतलब होता है निर्दयतापूर्ण कर्म करने वाला। मतलब ऐसा कर्म जिसमें वो ऐसे काम करता था कि किसी पे दया नहीं देखता था। ऐसा वो राजा था, ऐसा वो बादशाह था, जिसका नाम था आदिल। क्या नाम था? आदिल। ठीक है, तो उसको दरबार में बैठा, अपने दरबार में बैठा था, तभी एक मुसलमान युवक आया और वहां पर बैठे सभी लोगों पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया। और उसने इतना अच्छा साहस दिखाया कि सभी लोगों को मार दिया। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। बस एक कारण था, एक रीजन था कि जिस मुसलमान युवक ने उस पर आक्रमण किया था, उसके पिता की जागीर यानी जितनी भी जमीन थी, दौलत थी, वो सब उसने ले ली थी। इसी से उक्त युवक ने, उक्त यानी यही मुसलमान युवक जिसने आक्रमण किया, ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया, युवक को बाद में मार दिया गया और उसके साहस और निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं था। उसमें बहुत ज्यादा बल था। निर्भीकता मतलब वो किसी से नहीं डरता था। निर्भीकता का मतलब होता है किसी से न डरना। परंतु क्रोधांत होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का ये कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं था। लेकिन वो क्रोध में अंधा हो गया था। वो अगर शांति से काम लेता और अच्छे से साहस दिखाता तो उसका मतलब था, परंतु वो तो क्रोध में अंधा था और स्वार्थवश में था। स्वार्थ यानी सेल्फिश था, क्योंकि उसके पिता की क्या करनी थी? जमीन हड़प ली गई थी। इसी कारण उसने ऐसा साहस दिखाया। ऐसा साहस करने से युवक का ये कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। मतलब प्रशंसा युक्त नहीं है, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते। चोर और डाकू भी तो ऐसा तो साहस दिखाते हैं ना कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो किसी न किसी को मारते रहते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित का मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ निंदित, मतलब बुरी इच्छाओं, बुरी निंदित यानी बुरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर डालते हैं। ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस है। मतलब बहुत निम्न, बहुत छोटा साहस कहलाता है। मध्यम श्रेणी, मध्यम का मतलब होता है मिडल, ठीक है, मीडियम। मध्यम श्रेणी का साहस प्राय सूरवीरों में पाया जाता है। जो सूरवीर होते हैं ना, जो युद्ध में वीर होते हैं, उनको कहते हैं सूरवीर। ठीक है, वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को प्रकट करता है। उनके जो उच्च
विचार हैं और जो वो बिना डरे दूसरों पर विजय हासिल करते हैं, जीतते हैं, वो उसमें वो साहस होता है। कौन सा साहस? मध्यम वर्गीय साहस। और इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती। पर ऐसे मनुष्यों में भी बेपरवाह होते हैं। बेपरवाह मतलब किसी चीज की परवाह न करने वाला, और स्वार्थहीनता मतलब उनमें भी स्वार्थहीनता होती है, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। पर एक कमी जरूर होती है उनमें। कौन सी? ज्ञान की कमी। उनमें ज्ञान नहीं होता। अकबर बादशाह, जब एक स्टोरी यहाँ सुनाई जाती है अकबर की। अकबर बादशाह के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। ठीक है, दो राजपूत गए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? वे बोले, जापाना करके दिखाए या केवल कहकर? मतलब हम करके दिखाए, ठीक है, या केवल कह दे, अपने मुंह से बोल दे। बादशाह ने कहा करके दिखाओ। बादशाह ने क्या कहा? करके दिखाओ। करके दिखाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। बर्छे का मतलब होता है भाले, जो होते हैं ना भाले, वो, ठीक है, वो निकाले और एक दूसरे पर वार करने लगे। क्या करने लगे? एक दूसरे को मारने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट गए। बेतरह मतलब बिना किसी काम के टूट पड़े एक दूसरे पर। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों के नीचे आ गिरे। बादशाह के देखते ही दोनों कहाँ आ गए? घोड़ों के नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। जो घोड़े थे उनके नीचे आ गए और मरकर पूरी तरह से क्या हो गए? ठंडे हो गए, मतलब मर गए। वो दिखाना चाहते थे करके और एक दूसरे को ही मार दिया, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी थी। ठीक है, साहस तो था उनमें, लेकिन ज्ञान की कमी थी। और इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। मतलब इस प्रकार का साहस अच्छा तो है, प्रशंसा युक्त तो है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी, आभा यानी क्या होता है? चमक, प्रकाश। ज्ञान के प्रकाश की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है, कांति, उसमें कोई चमक नहीं होती, कोई प्रकाश नहीं होता, ऐसा दिखाई देता है। श्रवण श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं है। जो उच्च श्रेणी का जो है ना साहस होता है ना, उसके लिए हाथ पैर की बलिष्ठता जरूर आवश्यक नहीं है। बलिष्ठता है बल, केवल आपके हाथ और पैरों में दम है, ये जरूरी नहीं है। धन मान इत्यादि का होना भी आवश्यक नहीं है। आपके पास कितना धन है, कितनी दौलत है, कितना मान सम्मान है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। जिन गुणों का होना आवश्यक है वह है हृदय की पवित्रता। कौन से गुण होने चाहिए? एक तो अपने दिल की पवित्रता होनी चाहिए, तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता होनी चाहिए। उदारता होनी चाहिए, अपने मन में दूसरों के प्रति दया होनी चाहिए, और चरित्र की दृढ़ता भी होनी चाहिए। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। मतलब ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस, जो ऐसे गुण होते हैं ना जिसमें हृदय की पवित्रता होती है, उदारता होती है, चरित्र की दृढ़ता होती है, मजबूत होता है जिनका चरित्र, ऐसे गुण जिसमें होते हैं, से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। प्रशंसनीय यानी जिसकी प्रशंसा की जा सके, जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित है। उसमें एक और गुण का शामिल होना जरूरी है। वो कौन सा होता है? इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। मतलब हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा काम है, उसे हमें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। जो साहस रखता है ना अपने अंदर, उसके अंदर अपने कर्तव्य का होना भी जरूरी है कि उसका कर्तव्य क्या है, ये भी विचार जरूरी है। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अगर शून्य का मतलब होता है अगर उसमें ये विचार नहीं है, कौन सा विचार? कर्तव्य परायणता का, तो चाहे उसमें बहुत सारे गुण हैं, हर गुण में वो उन्नत है, अच्छा है,
मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता, वो मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता और अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मतलब अनजान मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज चिंतक नहीं हो सकता। मतलब जो मनुष्य, अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है? अनजान। जो मनुष्य अपने कर्तव्य से अनजान होता है वो कभी भी परोपकार नहीं करेगा, दूसरों पर उपकार नहीं करेगा। समाज चिंतक का मतलब होता है समाज का हित चाहने वाला नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं, अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का भी उपकार नहीं कर सकता। अगर उसमें कर्तव्य परायणता का विचार नहीं है तो ना तो वो अपना खुद का, ना अपने परिवार का, ना अपनी आत्मा का, ना अपने शरीर का, किसी का भी उपकार नहीं कर सकता, किसी का भी भला नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। मतलब जिसके अंदर कर्तव्य का ज्ञान एकदम शून्य है, बिल्कुल कम है, जीरो है, तो उस मनुष्य को मनुष्य नहीं बल्कि क्या समझना चाहिए? पशु समझना चाहिए। ठीक है, हमने इसके आगे जो चैप्टर पढ़ा वही मनुष्य, जो मनुष्य के लिए मरे, तो उसमें क्या बताया था? यही बताया था कि जो मनुष्य दूसरों पर दया ना करे, अपने कर्तव्य का पालन ना करे, उसे पशु समझना चाहिए। क्योंकि स्वार्थी लोग पशु के समान होते हैं और जो दूसरों का भला करते हैं वो क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक है। अगर आप अच्छा साहस, उच्च कोटि का साहस चाहते हो, बन चाहते हो, तो उसके लिए आपको कर्तव्य परायण बनना बहुत जरूरी है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में ये बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। जो कुछ भी उसने किया है वो क्या किया है? केवल अपना कर्तव्य किया है। मारवाड़ के मोरंदा गांव का जमींदार बुद्धन, मारवाड़ में एक गांव था जिसका नाम था मोरंदा, जिसका एक जमींदार था, ठीक है, जिसका नाम था बुद्धन सिंह। क्या नाम था? बुद्धन सिंह। किसी झगड़े के कारण, कोई झगड़ा हो गया होगा आपसी के कारण, स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया। अपना खुद का देश छोड़कर, मारवाड़ छोड़कर कहाँ चला गया? जयपुर, और वहीं रहने लग गया। ठीक है, थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। थोड़े ही दिन बीत गए, उसके बाद क्या हुआ? मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल छोड़ चुका था, मतलब बुरी तरह छोड़ चुका था क्योंकि लड़ाई झगड़ों के कारण, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर जब दुश्मनों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया तो ये समाचार जब उसको मिला और मातृभूमि को संकट में पड़ा जानकर, जब उसको लगा कि उसकी मातृभूमि जो है संकट में है, तो ये जानकर उसका रक्त उबल पड़ा, मतलब उसका खून खौल गया और स्वदेश भक्ति ने उसे बता दिया, ये समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे। घर में जो झगड़े हुए उनको अब याद करने का वक्त नहीं। आप देखते हो कि हम आपस में भले कितना ही झगड़ा करें, परंतु अगर कोई तीसरा हमें कुछ गलत कहे या हमारे दोस्त को, हमारे परिवार वालों को कुछ गलत कहे, तो हम वो आपसी झगड़े तो भुला देंगे, परंतु उसको जरूर जवाब देंगे। उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। हमारा कर्तव्य क्या है? हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। तो वो वहां से जो है वापस कहाँ लौट गया? मारवाड़। इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वो अपने 150 साथियों को लेकर, मतलब 150 लोगों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। मतलब किसी से पूछा भी नहीं और जयपुर से चल पड़ा। देश भर में मराठा फैले हुए थे। उस समय किसका राज्य था? मराठा का। उनके बीच में होकर निकल जाना कठिन काम था। मराठे अगर उन्हें रोकेंगे, उनसे युद्ध करेंगे, तो उसके बीच से निकलना बहुत कठिन था। परंतु बुद्धन के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। मतलब बुद्धन में इतना साहस था कि भले वो कितनी मुसीबत है, उसको भी अपना सिर झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए वो मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। मुट्ठी भर यानी जितने भी उसके थोड़े से साथी थे उसके साथ, उनको लेकर उनके बीच से निकल गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रण क्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहूत हो गए। वो इस तरह से निकला तो उसके बहुत से साथी जो उसके साथ थे, 150 साथी, उसमें से बहुत से साथी रण क्षेत्र का मतलब होता है युद्ध भूमि। क्या होता है? युद्ध भूमि रूपी अग्निकुंड में आहूत हो गए। जो युद्ध भूमि थी
उस युद्ध भूमि रूपी जो अग्निकुंड था, आग का कुंड, अग्निकुंड यानी आग का कुंड, उसमें आहूत हो गए, उसमें जल गए। आहूत होने का मतलब होता है अपना बलिदान कर दिया। जीवित बचे कुओं में बुद्धन सिंह भी था, मतलब बुद्धन सिंह तो बच गया था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर जाति राजपूत अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। मतलब उसने इतनी वीरता दिखाई, इसलिए आज भी उसको याद किया जाता है, सम्मान के साथ याद किया जाता है, मान के साथ याद किया जाता है। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती है। जो राजपूत महिलाएं होती है ना, वो आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों के वीरता के गीत गाती है। मोरंदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार के रूप में खड़ा हुआ है। आज भी एक स्तंभ जो है बनाया हुआ है उन वीरों की याद में, जो इतिहास नेताओं के हृदय को उत्साहित करता है। जो इतिहासकार हुए उनके हृदय को उत्साहित करता है कि हमारे देश में ऐसे वीर भी हुए। इन गुणों के अतिरिक्त सत्साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। कर्तव्य परायण के साथ साथ और कौन सा गुण होना चाहिए? स्वार्थ त्याग, मतलब अपना स्वार्थ त्याग हो, ठीक है। और इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए जिनको लोग बड़े उत्साह से करते हैं। मतलब इस संसार में बहुत से ऐसे काम हुए जो लोग बड़े उत्साह से करते भी हैं, कहते भी हैं और सुनते भी हैं। सॉरी, करते नहीं, कहते हैं और सुनते भी हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वाले को सराहते भी हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। सराहने का मतलब प्रशंसा भी करते हैं। परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हो, जो स्वार्थ से क्या हो? खाली हो। समय पर पड़ने पर अपनी जान पर खेले जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता। मतलब समय पड़ने पर अपनी जान पर खेले जाने या असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता। आत्मोत्सर्ग का मतलब क्या होता है? अपना बलिदान नहीं होता। क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से अपने काम को कलंकित होने से बचाने के इरादे से या लूटमार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे बलिदान हो जाया करते हैं। मतलब जो लोग अपना बलिदान देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वास्तव में बलिदान दे रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं बलिदान? अपने यश को प्राप्त करने के लिए। यश यानी अपनी कीर्ति फैलाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, फेमस होने के लिए। यश का मतलब आप अगर समझना चाहो तो फेमस होने के लिए, या फिर हो सकता है अपने आप को कलंक से बचाने के लिए, किसी बुराई से बचाने के लिए, या हो सकता है लूटमार में, जब युद्ध करेंगे तो लूटेंगे, लूटमार करेंगे तो उसे जो धन मिलेगा, जो दौलत मिलेगी, उसकी इच्छा से भी वो ऐसा करते हैं। मदान का मतलब होता है घमंडी, जो घमंडी होते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में भी संकोच नहीं करते। अगर उनका मतलब है, उनका कोई स्वार्थ है, सेल्फ है, तो वो जो है उसको पूरा करने की जरूर कोशिश करेंगे। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है, एक छुपी हुई शक्ति रहती है। गुप्त यानी एक छुपी हुई शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। मतलब सत्साहसी व्यक्ति जो होता है उसमें एक बहुत छुपी हुई शक्ति होती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने में प्रस्तुत हो जाता है। मतलब अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित यानी अनजान। घर परिवार के लिए तो सभी बलिदान देते हैं, लेकिन कोई अनजान है अगर उसके लिए अपनी जान दे तो वो बहुत सम्मान्य बात है। व्यक्ति की सहायता भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। मतलब किसी के दुख को दूर करने के लिए भी जो है वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। लेश मात्र का मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ है तनिक यानी थोड़ा, थोड़ी भी वो परवाह नहीं करता, बिल्कुल परवाह नहीं करता। हर प्रकार के क्लेशों के विचारों को वह फटकने तक नहीं देता। मतलब किसी भी प्रकार का क्लेश, अपने अंदर कोई दुख या बुरे विचार
जो है लड़ाई झगड़े के विचार वो अपने अंदर फटकने नहीं देता, आने भी नहीं देता। फटकने का मतलब आने भी नहीं देता। सच साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप मौका देखो, अवसर देखो, समय देखो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। हर बार आता है एक अच्छा साहस दिखाने का मौका। देश काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब अपने कर्तव्य पर विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर, सेल्फिश नहीं होना चाहिए और अपने साहस को न छोड़ते हुए, अपने हिम्मत, अपने बल को बनाए रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने पढ़ा है कि एक अच्छा साहस क्या होता है। ठीक है, साहस तो सब नहीं होता है, कोई जो है बिना ज्ञान का होता है, लेकिन कोई जो है ऐसे ही किसी को अपने स्वार्थ में आके मार देता है, वो साहस नहीं। साहस के लिए आप अपने कर्तव्य का पालन करो, दूसरे के दुखों को देखो, ये जरूरी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर जो अंतिम पार्ट था इस बुक का वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हिंदी का कोर्स तो जो है पूरा हो चुका है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी हो और कोई शब्द आपको समझ में ना आए तो आप मुझे गूगल मीट पे पूछ सकते हो। ठीक है, और अब जो है इसके बाद जो है मैं ग्रामर शुरू करूँगी। क्या शुरू करूँगी? ग्रामर। तो ग्रामर का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी परेशानी है तो आप पूछ लेना और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं आपको सेंड कर दूँगी।